एक सुंदर सी लड़की रेखा कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के सुनील से होती है। सुनील भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। सुनील अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने फैसला लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों का कास्ट अलग अलग है। रेखा ब्राह्मण है और सुनील राजपूत। सुनील के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की मांग की जाती है। सुनील ने रेखा को ये सारी बातें स्पष्ट रूप से बताईं और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। रेखा ने अपने माता पिता से यह बात कही। रेखा के माता पिता को ये बात पसंद नहीं थी, पर रेखा की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। रेखा के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी रेखा को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता रेखा की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में सुनील को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही रेखा को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। रेखा को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। रेखा को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। रेखा ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण बेटी राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। रेखा ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। सुनील ने यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। रेखा को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई, क्योंकि जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। रेखा ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। रेखा ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज का घमंड था वो चूर चूर हो गया था। रेखा को माता पिता से भी बात करने में शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन रेखा ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो अपने बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। तो दोस्तों, दहेज कभी खुशियों की वजह नहीं बन सकता। यह बात हम सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में हमने देखा कि माता पिता ही नहीं बल्कि लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, लेकिन हमें समझना होगा कि जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। बस सबको समझने की ज़रूरत है।
कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।